अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में पिछले 15 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन इतनी लंबी हुकूमत, तवील हुकूमत के बावजूद भी सूबा पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जिनके दोनों हिस्सों की बात की जाए, जनूबी पंजाब या फिर पंजाब जो वस्ती पंजाब भी कहा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से मजबूत क्यों नहीं हो पाई है, ये सवाल बड़ा अहम है। इस वक्त जब वफाकी हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी शामिल है, सूबाई हुकूमत उनके पास है, इलेक्शन के लिए बार बार वो कह रहे हैं कि वक्त पर इलेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आइन और जमहूरियत के मामलात हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है उनके पास कि क्या वो सिंध हुकूमत ही या बाकी सूबों में भी अपने आप को फ़ाल कर चुके हैं या कर रहे हैं? अगले इलेक्शन के मामलात क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान जुल्फ़िकार अली बद्र साहब। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब आपके वक्त का। अच्छा, सबसे पहले तो जुल्फ़िकार साहब पहले ये बताइए कि आप लाहौर से हैं, पंजाब से हैं, लाहौर में पीपल्स पार्टी कहाँ गायब हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से कहीं गायब नहीं हुई, इधर ही मौजूद है और हर दूसरे तीसरे घर में पीपल्स पार्टी है। सिर्फ पीपल्स पार्टी को उन लोगों के साथ कनेक्टिविटी की ज़रूरत है और एक दफ़ा हमारी तंजीमें ग्रास रूट पे लोगों के साथ कनेक्टिविटी में आ जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि लोग वापस राब्ते में आ जाएंगे और लोग निकल के आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको वोट भी देंगे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फैमिलीज़ हैं जो पहले कभी वर्कर होते थे, फाइनेंशियली कमज़ोर होते थे और पिछले 10, 20, 30 सालों में वो लोग फाइनेंशियली कारोबारी तौर पे स्ट्रांग हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के रिश्ते हो गए हैं, फैमिली साइज बड़ा हो गया है, कनेक्टिविटी बड़ी हो गई है, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, सोर्स ऑफ इनकम लोगों के बढ़ गए हैं। तो वो सारे लोग अब चाहते हैं कि पार्टी उनको इज्जत दे, थोड़ा सा रिगार्ड करे, थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ाए, उनको बुलाए। तो वो लोग पार्टी के लिए आज भी काम करने के लिए तैयार है। जरदारी साहब तो बड़े एक्टिव रहे हैं पिछले दिनों में, लाहौर के दौरे पे दौरा हो रहा है, बिलावल साहब के भी चक्कर लग रहे थे, उसके बावजूद अभी तक आप, क्योंकि इलेक्शन तो सर पे है, तो तंजीमें नौ, तंजीम साजी, अभी तक मामला फाइनल नहीं हो रहे। देखिए, तंजीम साजी तो बिलावल साहब या आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं करनी, उन्होंने तो एक मेन जो तंजीमों के हेड होते हैं उनको ही फाइनल करना है। वो बिलावल साहब ने बनाए थे, वो काम अपना कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कनेक्टिविटी ऊपर तक होनी चाहिए वो नहीं हो पाती क्योंकि उनकी ऊपर तक वो पहुँच नहीं है और उस कनेक्टिविटी की ना होने की वजह से लोग डोमेंट होकर घर पे बैठे हुए हैं। तो नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि वजह फिर पार्टी के अंदर ही हुआ ना। वोटर तो बाहर भी खड़ा है, सपोर्टर बाहर खड़ा है, लेकिन कनेक्टिविटी तो आपकी पार्टी के अंदर है। इसका मतलब देखिए, आप तर्जुमान हैं तो आपकी तो कनेक्टिविटी है। देखिए मैं बिलावल साहब का भी तर्जुमान हूँ और अवाम का भी, जो पार्टी के पुराने लोग हैं उनका भी तर्जुमान हूँ, बिकॉज मैं उनकी बात सुनता हूँ, आगे कन्वे भी करते हैं, बताते भी हैं। असल प्रॉब्लम है कि जो ग्रास रूट पे जब आपकी तंजीम हो ना, उसको लोकल लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बिलावल साहब या आसिफ अली जरदारी साहब हर घर में खुद नहीं जा सकते, हर बंदे के साथ खुद नहीं मिल सकते, तो आप उनको जब इकट्ठा करके एक दफ़ा मिलवा सकते हैं, मीटिंग करवा सकते हैं, बट उस मीटिंग को करवाने से पहले आपको निशानदेही होनी चाहिए कि कौन आपके अपने लोग हैं, कौन नहीं है। मुफाद परस्त जब आके मिलेंगे और जाएंगे, अब देखेंगे 2013 से लेके आज तक किस किस ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आके फ़ायदा लिया और कौन कौन फिर बाद में पार्टी छोड़ के गया और कौन फिर पीटीआई की हुकूमत में छोड़ के गया और जब पीटीआई जाने वाली थी तो वापस आ गया। तो अब उन लोगों की निशानदेही तो होनी चाहिए। जब वही लोग आके फ़ायदा उठाएंगे, वही लोग आके कल को एज ए इलेक्टेबल या अपॉर्चुनिस्ट आके फ़ायदा उठाएंगे। पार्टी के पास अपने बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार हैं, अपने बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं, अपने बड़े स्ट्रांग लीडर्स हैं, हमें उनके ऊपर फोकस करके उनको स्ट्रांग करना चाहिए। तो पार्टी लोकल लेवल पे अगर पार्टी की तंजीमें, एक सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट की तंजीम अपने नीचे ग्रास रूट पे जाके यूसी और बाकी लोगों के साथ रेगुलर मेल जोल, गमी खुशी में
और राब्ते में रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग लोकली अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए, और उनको देखा था कि उनके हमसाए हैं, सामने वाले हैं, इलाके के लोग हैं, मोहल्ले के हैं, तो बहुत सारे लोग आके आपको वॉलंटियर सपोर्ट दे देते हैं। अच्छा, ये तो फिर इसका मतलब है कि देसी भी और डिजिटल दोनों तरीकों में पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। एक तो डिजिटल के मामलात में हमें सोशल मीडिया पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह एक्टिव नज़र ही नहीं आ रही होती है। दूसरा, जिस तरह आपने कहा, ये देसी एक तरीका, वहाँ इलाकाई तौर पर जैसे सियासत का एक हल्के की सियासत का है, दोनों तरह से वहाँ कमज़ोरी है। अब ये निशानदेही भी आपने कर ली है, आप खुद इस पार्टी का हिस्सा हैं, तो जो सूबाई सुदूर हैं, सूबाई अहदेदारान हैं, फिर डिवीजनल की सतह पर, फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, तो वहाँ पूरी फिर लड़ी जो है, पूरी कड़ी है, वो कमज़ोर है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं समझता हूँ अच्छे लोग हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बट हर एक की अपनी कैपेसिटी है ना। आप किसी को कहें कि यार तुमने 10 किलो वज़न उठाना है, और वो अगर 2-3 किलो से ज़्यादा ना उठा सके, इस सारे प्रोसेस के अंदर आपने देखना है एज फैक्टर है, फिर लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी ज़रूरियात हैं, फिर लोगों के पास टाइमिंग कितनी है, फिर लोग। लेकिन ये सारे उज़र नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्टी थी, देखिए पीपल्स आपको पता है पार्टी लाहौर की पार्टी थी। देखिए मैं आपको बताता आपके हूँ, वालिद मैंने साहब खुद जो है, मैंने अपने इसका वालिद हिस्सा- को देखा। हाँ, हम तो कोई ना सरमायादार है ना जागीरदार है, ना हमारे पास कोई इतने एक्स्ट्रा पैसे होते थे, ना ज़राए वसाइल थे। क्या था कि अल्लाह ताला ऐसे लोग देता था कि जो आपको सपोर्ट करते थे, और मेरे वालिद ने तो स्क्रैच से पार्टी को बनाया। जब बीबी 10 अप्रैल 1986 में आई है, तो दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा सियासी जो किसी सियासी लीडर का इस्तकबाल हुआ वो तब हुआ। तो लोग आके झंडे, बैनर, पोस्टर, चीजें करते थे। क्या था? सिर्फ लोगों के साथ राब्ता था। आपको लोगों के साथ राब्ता रखना है, आपका चाहे डिजिटल मीडिया हो या लोकल पॉलिटिक्स हो। मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है। आपने लोगों के साथ प्यार करना है। वो डिजिटल मीडिया मैसेज जरूर कन्वे करता है, कॉज दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है डिजिटल मीडिया के थ्रू, लेकिन आपने वो मैसेज तो कन्वे कर दिया, लेकिन उस मैसेज के देखने वाले के साथ आपने कनेक्ट भी करना है। बिल्कुल। चाहे वो आप डिजिटल मैसेजिंग के थ्रू करें, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, या खुद जाके करें। आप एक दफा खुद जाके करें, बाकी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करें। आप कनेक्टिविटी में आ गए ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपका बंदा है, कौन नहीं है, किस घर में आपका वोटर है, किस में नहीं है। हमें तो एक ज़माने में बिल्कुल पता होता था। आज भी लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में जो पीपल्स पार्टी के पुराने सारे लोग हैं, जो घरों में भी हैं, अभी मैं जिस मुल्क में गया हूँ लोग मिलते हैं, बट वो डोरमेंट बैठे हुए हैं, क्योंकि जो तंजीमों के नए लोग आते हैं पुराने लोगों को पूछते नहीं। तो वी हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड वी हैव टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए लीडरशिप का इसमें इंटरवीन करना, और इसमें ऑन गोइंग मेंटोरशिप, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, लोगों की ट्रेनिंग करना, लोगों को एजुकेट करना, ये बड़ा ज़रूरी है। और नए लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी देना कि नए वर्कर्स भी आए और उनको ये नज़र आए कि कुछ सालों बाद हमारी भी गुंजाइश निकलेगी और हम आगे आके इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। इसके अंदर हमें जो पार्टी के विंग्स हैं, यूथ विंग है, विमेन विंग है, तो इस सिर्फ इन विंग्स के नहीं, और भी बहुत सारे विंग्स हैं। इन विंग्स के अंदर भी स्पेशलाइज्ड लोगों को लाके फोकस करने की जरूरत है। पार्टी सिर्फ यूथ और विमेन विंग के ऊपर अगर फोकस कर ले, तो मैं समझता हूँ आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आजकल तो यही इसी पे फोकस भी ज्यादा हो रहा है। आप अपना अगले 10, 20, 30 साल की सियासत आप सीधी कर रहे हैं, लेकिन तो इस पे पार्टी काम कर रही है, और बिलावल साहब इस पे बिल्कुल ख्वाह हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बट उनका एक जो इम्पोर्टेंट रोल है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे। मैं समझता हूँ इलेक्शन आ रहे हैं, आपका शहर भी, आपका सूबा भी, क्या पीपल्स पार्टी की पोजीशन रहेगी इस वक्त? क्योंकि आपका ही सूबा इस वक्त बैटलफील्ड है। सिंध में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है आपकी जमात, लेकिन पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बन गई है। पीटीआई भी कुछ बाकी है। अब उसका मुस्तकबिल क्या होता है वो देखते हैं। नून लीग एक बड़ी जमात है वहाँ पर, आप भी एक बड़ी जमात है, तो क्या? अच्छा, मैं इसमें आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ। आई मे बी रॉन्ग। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है, मेरी एंटिसिपेशन है कि पीपल्स पार्टी
लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। अच्छा, हाँ, उसकी वजह है कैसे? कि इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी तो अभी 40 दिन की भी नहीं हुई, ठीक है। उनको वोट डालने वाले बंदे चाहिए होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि सारे वो तो कह रहे हैं बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं, हाँ, वो सारे वही इलेक्टेबल्स लोग हैं, बट parliamentarian। इलेक्टेबल्स को जीतने के लिए वोटर चाहिए होता है ना। तो इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी बिल्कुल आके इलेक्शन लड़े, वो लोगों को मुतहरक करेंगे, लोगों को साथ कायल करेंगे। पर जो एक्चुअल इलेक्शन होगा, अगर पीटीआई नहीं होती तो मैं समझता हूं कि पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे। क्यों? आपको क्यों वोट डालेंगे? मैं यही बताने लगा हूं आपको। वो उनके तो पुराने अपने लोग हैं देखिए, इस्तेकामे पाकिस्तान वाले। वो इस्तेकामे पाकिस्तान को नहीं डालेंगे। अच्छा, हाँ, वो लोग आपको मैं इसमें बताता हूं कि 20 लोग पीटीआई छोड़ के गए थे, उनको टिकट दी पंजाब में, उसमें उनको पीटीआई वालों को भी पीटीआई ने वोट नहीं डाला, और नून लीग वालों ने भी उन लोगों को वोट नहीं डाला, क्योंकि नून लीग के वो टिकट पे खड़े हुए थे। लोकल भी लोग नाराज थे, मेजॉरिटी उनमें से इलेक्शन हारी। तो एक चीज तो ये नोटेड है कि जब कोई बंदा शख्स मुफाद की खातिर पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी के टिकट लेके लड़ेगा, उसको लोग वोट नहीं डालेंगे। ये पढ़ी लिखी बात है। मेरे ये रीडिंग है, इसमें कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है परसेंटेज नहीं, लेकिन नून लीग का तो वोट उनके साथ इंटैक्ट है ना। नून लीग का वोट बिल्कुल होगा, पीपल्स पार्टी का भी वोट है, हमें अपना वोट इंटैक्ट करने की जरूरत है। अब नून लीग से ज्यादा जो वोट बैंक है, वो अगर नून लीग का 30% है तो 70% दूसरी पार्टियों का भी है। अब अगर वो 70% वोट नून लीग के खिलाफ जाता है तो नून लीग फिर क्या करेगी? तो हमें ये सोचना है कि हमें अपना वोट उठाना है, हमें न्यूट्रल वोट उठाना है, हमें उन लोगों को से वोट हासिल करना है जो लोग पढ़े लिखे या किसी पर्सनैलिटी बेस्ड या पार्टी के लीडरशिप को देखते हुए, पार्टी के मैनिफेस्टो को देखते हुए वोट कास्ट करते हैं। हमें उन लोगों का वोट अट्रैक्ट करना है। वो एक ऐसा फ्लक्चुएटिंग वोट होता है जो लास्ट 2, 4, 5 दिन में डिसाइड करता है। बल्कि कहा जाता है कि इलेक्शन की रात में जो है, एक चांद रात में वो पूरा सेटअप पूरे चेंज हो जाते हैं, वोट जो है। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि, जैसे मैं मिसाल देने लगा हूं कि पीटीआई का मिसाल है, अगर कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होता तो पीटीआई वाले वोट डालने से पहले ये सोचेंगे कि उन्होंने किसको वोट डालना है। अगर वो वोट डालते हैं तो उनमें से लोग पीएमएलएन को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे वोट डालने में। दे विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन कास्टिंग अ वोट टू पीएमएलएन। अगर वो इफ दे विल हैव टू वोट, तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर देयर मेन पार्टी होगी कि किसी को वोट डाले, तो दैट विल दे विल प्रेफर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्यों? आपको क्यों वोट देंगे? बिकॉज पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी जो लोग हैं वही पीटीआई में गए हुए थे। नून लीग की मुखालिफत वाले, एग्जैक्टली, नून लीग के वो एंटी पीएमएलएन लोग हैं। वो लोग हैं जो पीएमएलएन को अच्छा नहीं समझते, उनकी लीडरशिप को अच्छा नहीं समझते, उनकी लीडरशिप को वो समझते हैं कि उन्होंने मुल्क को नुकसान। लेकिन आपकी पार्टी के हवाले से तो आप सोशल मीडिया पे देखें ना, पूरी कैंपेन होती है, 15 साल की हुकूमत, सिंध बर्बाद हो गया, उजड़ गया, वहाँ लोगों की ये हालत हो गई है, बस वो कहते हैं जी कि भुट्टो जिंदा है, बाकी वहाँ के इंसान मर गए। अब वही परसेप्शन पंजाब वालों के जहन में अगर सोशल मीडिया को देखते हुए है, तो क्यों वोट आपको देंगे? देखिए, ये जो परसेप्शन हैज़ बिकम अ ग्राउंड रियलिटी। हम अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया पे अपना जो मैनिफेस्टो या फिलॉसफी या आइडियोलॉजी को सेल करने में वीक हो गए, कमज़ोर पड़ गए। हमने नहीं किया, हमने वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट। आई थिंक ये जो हमारा पीपल्स पार्टी का डिजिटल मीडिया का इनिशिएटिव है, ये काफ़ी देर पहले स्टार्ट होना चाहिए था, बट नेवरदलेस वी आर नॉट टू लेट। एटलीस्ट वी आर बैक ऑन द ट्रैक। हम उस राइट पाथ पे हैं कि हम आने वाले कुछ सालों के अंदर वी विल बी एबल टू कम्पीट। हमारे जो लोग हैं वो उस तरीके से सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, उस तरीके से उन प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है, उस तरीके से लीडरशिप को फॉलो नहीं करते जिस तरीके से हमारे मुखालफीन के कर रहे थे। तो अब हम उस ट्रैक पे हैं,
हम लोगों को कायल कर रहे हैं, माइल कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, विद इट आई मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू कैप्चर लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब सोशल मीडिया पे पार्टी लीडरशिप का मैसेज आएगा या कोई एक्टिविटी देखेंगे तो उससे एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। हमें उसके अंदर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि हम घर घर जाके पैगाम दें, हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैसेज भेजेंगे एंड दैट विल कन्वर्ट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं है कि अगर आप लॉयर भी हैं, पीटीआई के चेयरमैन पर ढेरों केसेस हैं, ये भी कहा गया कि उनकी पार्टी को बिल्कुल माइनस शायद कर दिया जाए इस पूरे सिस्टम से कि अगले इंतखाबात में ना हो। आपकी जमात के ऊपर भी बड़ी पाबंदियां नहीं, आपकी जमात भी तोड़ी गई, एक नई जमात भी बनाई गई आपकी जमात में से ही, और आपकी जमात ने भी किसी दौर में मतलब पार्टीज़ पर जो है भुट्टो साहब के दौर में पाबंदियां भी हुई। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में हैं आपकी जमात, आपके चेयरमैन जिनके आप तर्जुमान भी? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब बड़े क्लियर हैं, ही इज़ ऑफ द ओपिनियन के कभी किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम है और उसके ऊपर कोई कानून उसको अपना कटहरे में लेके आता है और उसके ऊपर कोई सज़ा होती है तो दैट्स अ इंडिविजुअल एक्ट, तो उसको वो खुद जस्टिफाई करेगा। बट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्लेटफॉर्म के अंदर जो लोग अच्छे पॉलिटिकल बिहेवियर और अच्छे करैक्टर के साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ना कि अपने लीडर के पैगाम की और अपने लीडर के करैक्टर की इक्कासी करते हो उसको, उस पैगाम को या मैसेज को आगे लेके चलें, तो फिर तो वो लीडरशिप के जो फॉलोअर्स हैं वो तो आई थिंक दे आर नॉट डूइंग द राइट पॉलिटिक्स। बट विद अ गुड बिहेवियर एंड गुड करैक्टर इफ दे वांट टू फ्लरिश, तो आई थिंक हमारी पार्टी तो लीडरशिप बिल्कुल कहती है ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये उनका फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के बहुत से लोग अभी भी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि किधर रुख होगा, तो आपकी जमात तैयार है कि अगर पीटीआई के बहुत से लोग अपनी पार्टी, जब उनकी पार्टी नहीं रहे, उनके लीडरशिप ना रहे इलेक्शन में, तो आपकी जमात की तरफ आना चाहे तो दरवाजे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समझती है कि कभी भी कोई आना चाहे तो उस शख्स की जो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बिहेवियर है, करैक्टर है, कि उसने पिछली जमात के अंदर बाकी जमातों के साथ किस किस्म का रवैया रखा, तो उसको देख के हम किसी को भी जो है पार्टी लीडरशिप इस पे जिसको डिसाइड करे उसको रास्ता दे सकती है, पार्टी में वेलकम कर सकती है। हो जाएंगे वो लोग कि जी ये कभी उधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी उधर। देखिए, मैंने कहा ना कि देखें, एक आप हैं, चलें मैं आपके वाले साहब की आपकी बात करते हैं। पीपल्स पार्टी थे, पीपल्स पार्टी हैं आप, बहुत से और लोग हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, कभी आप पंजाब में भी बहुत हैं, बाकी जगहों पर भी, कभी इधर हैं, कभी उधर हैं, अगले इलेक्शन में उधर हैं, तो ऐसे लोगों को फिर रास्ता क्यों दिया जाए? देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं को पार्टियों के अंदर इतनी गुंजाइश होती है कि ऐसे लोग पार्टियों में आना चाहे तो लोग कर लेते हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप को और पार्टी की क़यादतों को अपने पुराने माजी के तजर्बात से और उन लोगों के एक्शंस और पॉलिटिकल बिहेवियर से ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसे जो लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका पॉलिटिकल करैक्टर और बिहेवियर देखना है, कि जो लोग आए हैं और उन्होंने एज ए अपॉर्चुनिटी पार्टी प्लेटफॉर्म और पार्टी की हुकूमत को एंजॉय किया और फिर छोड़ के चले गए और आज पार्टी फिर कल को हुकूमत में आने लगी है और फिर वो आ जाते हैं, तो फिर पार्टी की आदत को ऐसे लोगों को डिस्कार्ड करना चाहिए, रोकना चाहिए, उनको वो स्पेस या अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है। लेकिन अब पार्टी लीडरशिप अगर समझती है कि कोई अच्छे बिहेवियर या करैक्टर के साथ जिसने पार्टी के बारे में या लीडरशिप के बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं कही और वो पार्टी के साथ हमेशा लीडरशिप के साथ या पार्टी के दूसरे लोकल लेवल पे लोगों के साथ राब्ते में रहा, तो अगर उसकी गुंजाइश बनती है और वहाँ पे लोकल लीडरशिप भी ये समझती है कि इनको बुलाने से हमें सही तंजीमी तौर पे या पार्टी के तौर पे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा, तो वो फिर केस टू केस बेसिस में देखा जा सकता है। आप इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल, इरादा है आपका? बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी कहेगी ज़रूर लड़ेंगे।
तो नहीं, अभी आपकी ख्वाहिश होती है तो फिर पार्टी टिकट भी दे देती है, कोई सूबाई असम्बली की तरफ, कौमी असम्बली की तरफ, क्या प्लान है? दोनों अप्लाई कर देंगे। जिधर पार्टी कहेगी कौमी लड़े कौमी लड़ लेंगे, सूबाई कहेंगे सूबाई लड़ लेंगे। आपके लाहौर में या पंजाब में इलेक्शन माजी में जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े भरपूर इलेक्शन हमने देखे हैं, नून लीग मुखालिफ इलेक्शन बड़ा भरपूर कैंपेन आपकी रही और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ नून लीग की रही। पिछले 2 इलेक्शन में ही पीटीआई को उस तरह से वो चीज़ें थी। तो अभी आप साथ हैं इलेक्शन कैंपेन में, अब आपके खिलाफ और आप उनके खिलाफ कैंपेन करें, क्या किस तरह से होगा? लोग करें यार आज इकट्ठे थे, कल को एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, परसों फिर इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, हम उनके जो जातियात के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। पार्टी की जो लीडरशिप है या जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसकी ज़ात के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि उसका इखलाक से गिरी कोई बात की जाए। पार्टी के मैनिफेस्टो पे बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हमारी पार्टी कैसे दूसरी पार्टियों से बेहतर है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये बताएंगे कि हम उनसे बेहतर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे उस हलके के लोगों के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, और जो लोग जीते आए हैं, कोई एक पार्टी है या दूसरी पार्टी है, तो उन लोगों ने आपके लिए क्या किया और क्या चीज़ों की बेहतरी लेके आए और क्या चीज़ों की कमी रही, और हम आपके लिए क्या कितने टाइम में बेहतर। सो वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी आप एक ऐसा एजेंडा या मैनिफेस्टो। लेकिन 15 महीनों की गवर्नमेंट तो आपने मिल के की है, तो इस 15 महीनों में तो लोगों को मालूम है कितनी महंगाई होगी। एक आम आदमी, आप खुद आम आदमी से बड़ा कनेक्ट हैं, जिस किस्म का आपका प्रोफेशन है, तो वो आम आदमी तो कह रहा है भाई ये जिम्मेदारी आपकी है कि इतनी महंगाई कर दी, और आम आदमी तो महंगाई से तंग है। अच्छा, ये महंगाई जो है सिर्फ आम आदमी नहीं, ये मेरे जैसा, आपका मुझे पता नहीं, शायद आप नहीं, मैं भी, मैं तो फिर आप और मैं दोनों देखे ना, फिर आप और मैं दोनों इफेक्ट है। हमारे घरों में भी अब जब बिजली के बिल आते हैं तो वालदा की तरफ से फिर जो डांट दपट शुरू होती है, और फिर लाइटें बंद करो और ये करो और वो। तो मेरा मतलब है हम लोग भी इफेक्ट हुए, आप और हम भी हुए हैं। और आप हम वो लोग थे जो कि एक अच्छा कंफर्टेबल इज्जत आबरू से मामला चला रहे थे। अब हम उस एज पे आ गए हैं कि जहाँ पे हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। हमारी पार्टी की हुकूमत है, हम कोलिजन में बैठे हुए हैं बाकी पार्टियों के साथ, वी आर ऑल्सो इन द गवर्नमेंट, बट इस सारे मामले से पार्टी भी डैमेज हुई है, हमारी पार्टी को भी डैमेज हुआ है। लेकिन ग्रेटर कॉज क्या था? ग्रेटर कॉज था कि आपने मुल्क और मुल्क के अवाम को लॉन्ग टर्म मसाइल से निकालना है कि शॉर्ट टर्म के लिए अपनी सियासत बचा लें और मुल्क की कुर्बानी दे दें, या सियासत की कुर्बानी दे दें, मुल्क बचा लें। सही। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा काम किया, एक बड़ा एजेंडा लेके आए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को कहा कि आओ बैठे, अपने जाती और सियासी मुफाद से बालातर होकर नेशनल एजेंडे पे काम करते हैं। काम किया, सबको समझ आई, इकट्ठा कर दिया। उन्होंने कुछ अरसे के लिए हमें बाहर निकाल दिया, फिर उनको समझ आई, फिर बिलावल साहब आए, उन्होंने कहा कि देखो पहले वी वर पार्ट, नाउ वी विल बी पार्टनर्स। हम इकट्ठे मिलके काम करते हैं, मुल्क और मुल्क के अवाम को मसाइल से निकालें। आप और हम जब मिलके निकालेंगे तो सबका होगा। एक कश्ती के ऊपर सारे सवार हुए, सबका अपना अपना सर्वाइवल था। सियासत डैमेज की, लेकिन मुल्क और मुल्क के अवाम का सर्वाइवल था। सबने मेहनत की अपने अपने एंड पे। बिलावल साहब ने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, आप मुल्क को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकाल के डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी की तरफ लेके गए। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा कि माजी के अंदर ऐसी कभी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलेगी कि इतनी ज्यादा 10 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जिनका अपना अपना मैनिफेस्टो हो, एक यंग पॉलिटिकल लीडर के कहने पे इकट्ठे होके और एक कामयाब तजर्बे से 15 माह इकट्ठे कोलिजन गवर्नमेंट में गुजार दें। सबने अपनी अपनी ईगोस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया, एजेंडे पे किया, तो यही कामयाबी है। ये कामयाबी जो है वो आवाम और वोट पे कैसे आती है, ये बात करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे कि ये कामयाबी असल में उस वक्त होगी जब आवाम वोट डालेंगे, और वोट के बाद फिर वो कामयाबी ही रिफ्लेक्ट करेगी। ब्रेक लेते हैं।